नोएडा के सेक्टर 31 के निठारी गांव में सुरेंद्र कोहली एक घर में काम करता था। 2006 में उस घर के नाले के पास कुछ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स नोटिस हुए। पुलिस और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सुरेंद्र कोहली कुछ औरतों और बच्चों को घर में बुलाता, उनका रेप और मर्डर करता और उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर खा जाता और बाकी चीजें घर के पीछे फेंक। पर अब इस केस की टाइमलाइन को समझिए। 2009 में सबसे पहले एक लड़की रिम्पा हलदार की किडनैपिंग, रेप और मर्डर के रिलेटेड में सेशंस कोर्ट में केस फाइल हुआ, जिसने डेथ सेंटेंस दी और हाई कोर्ट में अपील में इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। पर 2010 से 2021 के बीच में 12 और विक्टिम्स के रिलेटेड सेम केसेस चले, जिनमें सेम एविडेंसेस दिए गए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार इन केसेस में अक्यूज्ड को एक्विटल दे दिया, यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया। अब ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हुई जिसमें सेम केसेस सेम एविडेंसेस के बेसिस पर बट टू डिफरेंट आउटकम्स। तो इस इनजस्टिस को क्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल हुई, जिसका डिसीजन 11 नवंबर 2025 को आया और अक्यूज्ड को हर केस से एक्विटल मिल गया। तो अब समझिए इस एक्विटल ऑर्डर का मेजर रीजन क्या था। पुलिस के द्वारा दिए गए एविडेंसेस लीगली एडमिसिबल नहीं थे। अक्यूज्ड को 60 दिन तक इल्लीगल पुलिस कस्टडी में रखा गया, उसको टॉर्चर किया गया और उसको मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन देने के लिए कहा गया। तो पॉसिबिलिटी यह थी कि ये कन्फेशन पुलिस के डर और इन्फ्लुएंस के अंडर दिया गया। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर ये कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी ह्यूमन ब्लड स्टेन्स और सीमेन स्टेन्स घर के अंदर पाए गए स्टेन से मैच नहीं हो रहा था। तो इस कन्फेशन को सपोर्ट करने के लिए कोई और एविडेंस नहीं था। क्योंकि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में इतने सारे लूप होल्स थे, इतने सारे डाउट थे, तो अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिलीज किया गया और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बेसिस पे एक्विटल मिला। सो due to the procedural lapses and carelessness of our responsible investigative agencies, a criminal has gone scot-free. So where is the accountability of our responsible investigative agencies? Where is the accountability of our judiciary? It is a matter of serious public concern and a betrayal of public trust.